Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. एंड गाइस आज की एनर्जी अपडेट्स बता देती हूँ. रिसेंटली मैं देख रही हूँ लास्ट 3-4 डेज से एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्विंग्स आ रहे हैं. डीएम एनर्जी बार बार फ्लक्चुएट भी कर रही है. ऑफ कोर्स एसेंशन की एनर्जी है वो भी राइज कर रहे हैं, इमोशंस को मास्टर करना सीख रहे हैं. और कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की इस टाइम चल रही है. तो वी ऑल आर रिसीविंग सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स. दूसरों की एनर्जी भी पिक कर रहे हैं. अपनी फिज़िकल इश्यूज़ भी हम लोग इस टाइम फेस कर रहे हैं. और ट्रिगर्स तो डेफिनेटली सब लोग ही फेस कर रहे होंगे आई बिलीव. बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग एनर्जी है. और अगर सच कहूँ तो ट्रिगरिंग ना हो के टेस्टिंग एनर्जी है. और इट्स लाइक बहुत सारे चैलेंजेस एज इफ हम पे थ्रो किए गए हों. और एनर्जीज़ जो हैं बहुत डेंस हैं. टू सम पीपल उनको लग रहा है कि एनर्जीज़ आर वेरी डार्क, बट एनर्जीज़ आर नॉट डार्क. एनर्जीज़ आर डेंस. थोड़ी ऐसी कि हमें लगे हम हर तरफ से हमें किसी डार्कनेस ने सराउंड कर लिया है, या एक डेंस एनर्जी ने सराउंड कर लिया है, या ऑब्स्टिकल्स ने सराउंड कर लिया है. एज इफ़ हम कुछ करना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, या हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं. हम कुछ इवन आई गॉट इरिटेटेड कि मैं पर्पस से रिलेटेड चीज़ें कर रही हूँ, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ किसी से. आई एम डूइंग एवरीथिंग वट एवर आई कैन, बट स्टिल जो रिस्पॉन्स आ रहा है, या कहीं से भी कोई भी फीडबैक आ रहा है, या कुछ भी चीज़ है दैट इज़ नॉट गुड, या नथिंग इज़ वर्किंग आउट. और फिर जो पर्पस कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं. एंड इट्स लाइक कुछ ऐसे टेरिबल एक्सपीरियंसेस भी इन दिनों हुए, जो कि नॉन एक्सेप्टेंस वाले जोन के थे. बट स्टिल आई रिसीव्ड चैनलिंग के चाहे ये जो टेरिबल एक्सपीरियंसेस इस टाइम आपको हो रहे हैं, चाहे ये कितने भी पेनफुल हो, नॉन एक्सेप्टेबल आपको लगे इस टाइम पे, बट बी इन्फॉर्म्ड कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको आगे के लिए एक्सपीरियंस देने के लिए आई हैं. ये तो बेसिकली चाहे आपकी गलती से हुआ हो या आपकी गलती ना हो एक चीज़ में, और आपको एक एक्सपीरियंस मिला, बट it was basically had to happen like this. It had to happen like this, and it was for your learning, for your experience, so that जो गलती यहाँ पर हुई, या जो लैकिंग यहाँ पर हुई, या जो भी आपने इसे सीखा, वो लेसन आप आगे तक कंटिन्यू करें. जो गलती यहाँ पर हुई वो आगे कंटिन्यू ना हो. जो भी लैकिंग यहाँ पर थी वो आगे कि आपके पर्पस में चीज़ लैक ना करें. तो इससे रिलेटेड था. एंड इट वाज लाइक कि अगर किसी चीज़ पर आपकी डिपेंडेंसी हुई, और कहीं ना कहीं आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है, सो इम्प्रूव योर सेल्फ. अपनी स्किल्स को एनहेंस कीजिए. डिपेंड मत होइए किसी पे. इस टाइम को डिपेंडेंसी छोड़ने का बहुत टाइम है. सरेंडर का टाइम है. टोटल एक्सेप्टेंस का टाइम है. द वंस हु विल resist दैट एक्सेप्टेंस, वो डेफिनेटली फ़िज़िकल इश्यूज़ जो हैं उनको काफ़ी हद तक परेशान कर सकते हैं. बिकॉज़ एक्सपीरियंसेस इस टाइम बहुत ही ज़्यादा टेरिबल भी आ सकते हैं. एंड सिचुएशंस कैन बी वेरी वेरी चैलेंजिंग. तो इस टाइम ये सब चल रहा होगा आप में से बहुत लोगों के साथ. और अभी आगे कुछ टाइम के लिए ये एनर्जी है, राइट. और थ्रोट चक्र एक्टिवेशंस चल रहे हैं. डीएम के हार्ट चक्र एक्टिवेशंस चल रहे हैं. प्लस थर्ड आई पे भी वर्क हो रहा है डीएम की, बिकॉज उनको क्लैरिटी दी जा रही है. काफ़ी हद तक उनको एक पाथ पे खड़ा किया जा रहा है, एक मोल्ड में खड़ा किया जा रहा है कि यार प्लीज़ यहाँ खड़े हो तरीके से, और देखो कि क्या क्लैरिटी है, क्या सच है लाइफ का, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. दे आर बीइंग टोल्ड, दे आर बीइंग टॉट लाइक दिस. तो ऐसा चल रहा है. प्लस डीएम्स का जो डीएफ के लिए जो उनके एनर्जी पिक हो रही है, दैट इज़ लाइक दे आर रिमेंबरिंग बबल फेज अ लॉट.
बहुत ज़्यादा वो अगर खुश हैं तो उस बबल फेज़ को याद करके खुश हैं, अगर वो दुखी हैं तो उस बबल फेज़ के अब ना रहने से दुखी हैं या डीएफ के दूर जाने से दुखी हैं। प्लस कल से कुछ एनर्जी पिक हुई जहाँ पे आई फेल्ट कि डीएम के साथ कुछ टावर मोमेंट भी हुई है। सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक रिलीज हो सकता है, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी पिक हुई कल इवनिंग में और आज भी, लाइक दे आर मिसिंग देयर कार्मिक एज वेल, उसको भी याद कर रहे हैं, या कुछ टावर मोमेंट हुआ है कार्मिक के साथ, या कुछ ब्रेकअप हो गया है एंड like DM is in sad energy due to this, but with that thing they are like missing their DF also, क्योंकि एनर्जी वो DF से ही लेते थे और हर बार हौसला देना, हर बार साथ देना, हर बार सपोर्ट करना DF का ही काम था, तो दे आर मिसिंग दैट एज वेल। तो उनको DF की भी याद आ रही है एंड दे आर लाइक वेरी मच इनटू दिस थिंग कि हाँ लाइक DF है, बस DF है मेरी दैट वे, बट स्टिल जो एनर्जी मैंने पिक की कल, जो एनर्जी थी इट वाज लाइक कि like I'm like DM is saying to DF कि I'm very much in love with you, but तुम आ जाओ, you come to me। तो इस तरह का एनर्जी था और ये एनर्जी जो थी आई फेल्ट कुछ सॉर्ट ऑफ ईगो बेस्ड थी, क्योंकि वो सब कुछ समझते हुए भी आगे नहीं आना चाह रहे थे। दे वांटेड देयर DFs to approach them, और what I picked at night was कि they were throwing intimate energy towards their DF। उनको ये अच्छे से पता है कि जो भी एनर्जी वो थ्रो करते हैं वो DF तक पहुंच रही है, और जो भी एनर्जी DF की साइड से रिलीज़ हो रही है वो उसको रीड कर पा रहे हैं। ये बात DMs को समझ में आ गई है, बिकॉज पिछले दिनों टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट कनेक्शन, दैट थिंग। तो इट्स लाइक दे वर थ्रोइंग इंटीमेट energies towards DF yesterday night and today morning as well। yesterday night की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी एंड दे वर लाइक के इस तरह से लाइक DF को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, सो दैट शी विल अप्रोच। ऑल्दो उनके माइंड में इंटेंशंस गलत नहीं थी, दे वांट कि अब जब वो आए तो उसको ना जाने दिया जाए, उसको कमिटमेंट अगर देना ज़रूरी है तो कमिटमेंट दी जाए, अगर शादी की बात हो तो शादी की बात की जाए, उसका ज़िंदगी भर साथ दिया जाए, ज़िंदगी भर उसका ख्याल रखा जाए। बट स्टिल ईगो वाला जो एक इशू था वो था वहाँ पर, बिकॉज़ इतना कुछ होते हुए भी वो आगे नहीं आना चाहते हैं, दे वांट देयर DF टू रीच देम। तो ये वाली एक चीज़ थी। बट जो आज की एनर्जी है इट इज़ लाइक इट इज़ रिफ्लेक्टिंग एज एक तो कार्मिक ब्रेकअप या फिर कार्मिक मेमोरी जो DM को परेशान कर रहा है। दे आर सैड अबाउट इट, और DF के ना होने से भी दे आर इवन मोर सैड, क्योंकि DF उनको संभालती थी और नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर देयर DF, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर DF। बहुत ज़्यादा लाइक उनके माइंड में ये है कि अब आ जाएगी तो आई विल बी लॉयल, बट स्टिल आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो। बट दे आर सैड इनफ कि अगर वो होती तो, या अगर वो लाइफ में आ जाए तो सब अच्छा हो जाए। सो दे आर फीलिंग वेरी लोनली विदाउट देयर DF, उनको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रही है, राइट। तो ये जो है DM के एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ वो है। एंड जो सिम्टम्स आप फेस कर सकते हो दैट इज़ लाइक आपको स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको इंटीमेट एरिया में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको थ्रोट में इश्यूज़ हो सकते हैं, एंड DM के जो क्राउन पे भी वर्क चल रहा है एंड हार्ट पे भी वर्क चल रहा है, थर्ड आई पे भी वर्क चल रहा है। सो आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी अपने सारे चक्रास की मेडिटेशन करिए, सब चक्रास पे वर्क करिए, ओके।
और जितना आप बैलेंस रहेंगे उतना ही डीएम भी बैलेंस रहेगा, बिकॉज दे मिरर यू। और इस टाइम सिचुएशंस जो हैं दे विल बी लाइक दे आर लाइटनिंग अप ग्रेजुअली, बट अभी चैलेंज आएंगे, कुछ दिन तक चलेंगे ये चैलेंजेस। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस पे, जस्ट लाइक हैव फेथ के सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो यही वाली चीज़ जो है साथ में लेकर चलिए। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ऑब्स्टिकल्स को पार करके, क्योंकि थिंग्स विल बी वेरी चैलेंजिंग, तो ऑब्स्टिकल्स आप क्रॉस करते जाएंगे एंड आपको एप्रिसिएशन या कुछ ना कुछ चैनलिंग मिलता जाएगा रिलेटेड टू योर सक्सेस, रिलेटेड टू जो भी आप अचीव करते जा रहे हो एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हुए। यू विल रिसीव दैट सम साइन, या कोई ड्रीम में कुछ ऐसा, या कोई क्लियर ऑडियंट मैसेज, क्लियर वॉइंट मैसेज, यू विल रिसीव समथिंग लाइक दैट एंजल्स की साइड से, डिवाइन की साइड से। एंड जैसे जैसे आप ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करेंगे धीरे धीरे एनर्जीज विल लाइटन अप, और तब तक आप एक अच्छा माइलस्टोन क्रॉस कर चुके होंगे जहाँ पे लाइक विच इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, जो कि आपको अभी नहीं पता चल रहा है, बट वंस यू विल रीच द अदर एंड ऑफ दिस चैलेंज यू विल गेट टू नो व्हाट यू हैव अचीव्ड, क्योंकि तब तक आप उसे क्रॉस कर चुके होगे और आपने हार नहीं मानी होगी। आप शायद कुछ ऐसा जीत चुके होगे जिससे लोग आगे नहीं हारे, लोगों के लिए आप कोई रोशनी क्रिएट कर चुके होगे और अपने लिए भी, एंड यू विल गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट। प्लस गाइस, जो भी आपको एनर्जीज पिक हो रही हैं उनको लेकर इफ़ यू फील कंफ्यूज्ड, क्योंकि इतनी इंटेंस एनर्जीज और इतनी एनर्जीज थ्रो करने के बाद भी, लाइक जो डीएम इतनी पैशनेट एनर्जीज थ्रो कर रहे हैं उसके बाद भी दे आर नॉट अप्रोचिंग, तो थोड़ा सा हीलिंग उनका भी बाकी है। और you need to work on yourself, prioritize yourself, सेल्फ लव सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, वर्क ऑन योर सेल्फ कम्प्लीटली, उनको उनका काम करने दीजिए। दे सम ऑफ देम आर इनटू सम टावर मोमेंट, या फिर उनमें से कुछ आगे टावर मोमेंट फेस करने वाले हैं, और जो भी उनकी हीलिंग्स हैं, जो भी उनके ऊपर वर्क होना है वो यूनिवर्स कर रहा है। सो मीनवाइल आप उनकी एनर्जी पिक कर सकते हैं, या फिर आपको खुद उनकी बहुत ज़्यादा लाइक याद आ सकती है ड्यू टू देयर ओन मिसिंग एनर्जी, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो सकता है। और वो बबल फेज़ याद करेंगे तो आपको भी बबल फेज़ ध्यान आएगा बार बार। यू विल फील डेस्परेट बिकॉज दे आर गेटिंग डेस्परेट, बट रिमेंबर दैट दे हैवंट स्टिल येट अप्रोच्ड यू। अभी वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कईयों ने अप्रोच नहीं किया है, एंड दे आर टेकिंग देयर टाइम, ठीक है। तो मीनवाइल यू डोंट अप्रोच देम बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी आगे आकर वैसे भी जो हाईली अवेकेंड डीएफ्स हैं दे आर इन सो मच इन ट्यून विद द कॉस्मिक एनर्जीज, उनको वो डीएम और डीएफ उनका इंटरनली इतना बैलेंस्ड है, दे आर नॉट फीलिंग द नीड ऑफ फिजिकल रियूनियन एट ऑल, बट स्टिल अगर है तो दे आर होपफुल अबाउट इट बिकॉज दे हैव देयर पर्पस टुगेदर, बट स्टिल ये जो एनर्जी है उनको भी थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिंडर करके जा रही है, बिकॉज दे आर ऑल्सो मिसिंग देयर डीएम, बिकॉज ही इज़ थ्रोइंग अ लॉट ऑफ एनर्जी जो कि डीएफ पिक कर रही है, एंड द एनर्जीज आर डेफिनेटली वेरी loving, missing and sad ones, ठीक है। बट until they release karmic situations or people permanently, we need to give them some time, and universe is doing its work, or we just need to have faith and work on self and surrender to the situation as of now and move with the flow। तो ये चैनलिंग्स आ रही थी आज की। एंड गाइस, थोड़ा सा हार्श टाइम शायद आने को है आगे, व्हाट आई बिलीव, जो कि प्लानिटरी पोजीशन से समझ आ रहा है या एस्ट्रोलॉजिकली हमें बताया जा रहा है, जो मेडिटेशन विजन्स में आ रहा है। इफ़ वी लाइक combine everything, so that is showing some harsh time which is about to come,
ओके, तो वो हार्श टाइम में हम लोगों को बहुत वर्क करना है, उसके पहले ही वर्क करना स्टार्ट कर देना है, बट वो हार्श टाइम हम पर इतनी हार्शनेस ना कर पाए, उस टाइम हम अपना पर्पस कर पाएँ, लोगों को हेल्प कर पाएँ, तो उसके पहले हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपनी स्किल्स एनहेंस करके, डिफेंस स्किल्स आनी चाहिए सबको, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। जो भी आप में स्किल्स हैं, जो भी गॉड गिफ्ट है, उससे रिलेटेड जो भी आपका पर्पस है, डू इट। और जो भी आपका लाइफ पर्पस या जो भी अकॉर्डिंग टू कार्ड्स भी बताया है, इफ़ यू आर डूइंग इट प्लीज़ कंटिन्यू इट, इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट देन स्टार्ट इट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ वेरी लाइक इंटेंस टाइम आने वाला है। ये जो जितनी भी एनर्जीज़ हैं, दे आर जस्ट लाइक गिविंग साइंस अबाउट इट। ये सब शो कर रही हैं कि कुछ एज आई ऑलरेडी लाइक इन्फॉर्म्ड इन प्रीवियस वीडियोस कि कुछ बड़ा आएगा, बट दिस टाइम इट्स लाइक कि समथिंग सच इज़ कमिंग, जो कि हमें अपॉर्चुनिटी भी देगा अपने पर्पस के लिए या कुछ करने के लिए, बट ऑफ कोर्स वी नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। और अभी ये जो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टिंग वाली जो चल रही हैं या चैलेंजिंग चल रही है, इसमें हम लोग मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्राइव कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बिलीव मी, दिस इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग अस फॉर दैट टाइम जहाँ पे हमें दोबारा से मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, सो दैट विल बी डूइंग आवर पर्पस, विल बी लाइक grabbing those opportunities, and we'll be creating the thing for which we are here on earth. We'll be like accomplishing our tasks at that point of time. तो ये धीरे धीरे जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं, टेस्टिंग के लिए भी है, बट along with it is like forcefully making us realize our strength. तो it's like whatever happens for good, so just have faith in it, ठीक है। और DM एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं, I'll mention in the description box, you can go through them. DMs का मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, they are like they are becoming cosmically aligned. काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में हैं, बट स्टिल दे नीड सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग, दे नीड सम टाइम, but they are like they have been put into अलाइनमेंट मोल्ड, एक सांचे में उन्हें डाला गया है जहाँ से अलाइनमेंट उनकी पूरी होकर निकलेगी। तो लाइक वो अलाइंड होकर निकलेंगे पूरी तरह से। आई एम सॉरी। सो दिस इज़ द एनर्जी। एंड जितने भी आप बैलेंस रहेंगे, हम सब जितने भी बैलेंस रहेंगे, DM भी उतने ही बैलेंस रहेंगे, उतनी जल्दी ही अलाइनमेंट होगा, उतनी जल्दी ही वो जो भी उनके आगे ईगो वगैरह आ रहा है उसको रिलीज़ कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चैलेंजिंग टाइम है, दैट इज़ वेरी इंटेंस एंड इरिटेटिंग एंड सैड। पर्जिंग भी हो रही है कईयों को, बहुत बहुत परेशानी हो रही है ड्यू टू एनी थिंग, एनी सिचुएशन, एनी पीपल। बट अगर इस टाइम हम लोग सीख जाएंगे स्ट्रेंथ में आना या बैलेंस रहना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू रीप रिवॉर्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। बैलेंस रहने को कहा है, यू हैव टू रेज योर वॉइस जहाँ पे आपको गलत लगे, और यू ऑल्सो नीड टू स्टे साइलेंट जहाँ पे भी लोग आपकी एनर्जीज़ को वेस्ट करते हैं, ठीक है। डोंट लेट देम डू दैट, ओके। DM की साइड से प्लानिंग तो चल रही है पूरी तरह से, मीटिंग की या किस तरह से अप्रोच करना है, बट अंटिल दे अप्रोच यू, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप लोग अप्रोच ना करें। एंड इफ़ यू वांट टू अप्रोच, देन मेक श्योर कि आपको हर्ट ना हो, ठीक है। आपको ऐसा ना हो कि आपके दिल से कर्स निकले उनके लिए, या अगर उनकी साइड से नहीं रिस्पॉन्स आए तो यू विल बी शैटर्ड। इस तरह की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू अप्रोच देम, देन अप्रोच देम सेंसिबली, ताकि आपको किसी भी तरह से हर्ट ना हो, राइट। एंड ऑफ कोर्स मदर अर्थ भी सभी ऐसी एनर्जीज़ क्रिएट कर रही हैं विद इन हर सेल्फ, जिससे कि ट्विन फ्लेम्स यूनियन को सपोर्ट मिले, ये जल्दी से जल्दी
पॉसिबल हो पाए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय एंड गुड नाइट। लॉट्स ऑफ लव।